बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का शनिवार को 14वां दिन था। इस दौरान छपरा के पास राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षा में बड़ी चूक फिर से सामने आई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक तेजी से दौड़ते हुए पहले गाड़ी के सामने आ जाता है। इतना ही नहीं, जैसे ही गाड़ी थोड़ी धीमी होती है, युवक गाड़ी के बोनट पर चढ़कर राहुल के पास पहुंचने की कोशिश करता है। राहुल के सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया। हैरान कर देने वाले इस वीडियो में दिखता है कि सफेद टी शर्ट पहने युवक राहुल गांधी तेजस्वी यादव जिस गाड़ी में सवार थे उसके आने का इंतजार करता है और जैसे ही गाड़ी पास पहुंचती है वो दौड़ते हुए पहले गाड़ी के सामने आता है और फिर गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाता है और राहुल गांधी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत युवक को पकड़ लेते हैं और गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। युवक इतने से भी नहीं मानता और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। इससे पहले पूर्णिया में भी राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक लाइन बाजार के पास कुंडी पुल के पास राहुल गांधी के बेहद नजदीक पहुंच जाता है और उन्हें किस कर लेता है। हालांकि सुरक्षाकर्मी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उसे खींचकर थप्पड़ जड़ते हुए वहां से दूर कर देते हैं। लेकिन युवक के इस दुस्साहस ने हाई सिक्योरिटी प्राप्त नेता की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब एक बार फिर जिस तरीके से युवक राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ जाता है, इससे भी सुरक्षा पर कई सवाल उठ जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि भोजपुर में यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए थे और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी विरोध कर रहे लोगों को चॉकलेट देने के लिए रुक जाते हैं और उन्हें चॉकलेट भी ऑफर करते हुए नजर आते हैं। भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हर्ष राज मंगल ने मामले को लेकर मीडिया से बात की। जी, हमारा कहना इसके पीछे ये है कि राजनीतिक गलियारा एक ऐसा सत्ता दल और सत्ता के विपक्ष जो हो तो आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के पीछे विरोध का नारा लगाना ये कहीं से लाजमी है, लेकिन ये कहाँ तक लाजमी है कि आप किसी के माँ के किसी के बहन को आप गालियाँ दे रहे हैं और आप किस जन अधिकार रैली की बात कर रहे हैं, आप किस वोटर और किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं, उस वोट बैंक की जो बांग्लादेश से बंगाल में आए और बंगाल से बिहार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप उनके लिए लड़ रहे हैं। तो महानुभाव, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार और उसमें भी आरा जिला है जो वो बाबू वीर कुंवर सिंह का जिला है। 80 वर्षों के उम्र में लोगों की हड्डी में जवानी जगती है। यहाँ से हम लोग जैसे आज आपको काला झंडा दिखा के खदेड़ने का काम किया है, पूरे बिहार से आपको खदेड़ने का काम करेंगे। आप इतना आश्वस्त रहेंगे। जी, वो हमें बुलाए हैं, वो बुलाकर बोल रहे हैं हम उनके गार्ड के द्वारा पहले तो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम लोग को हाथापाई करने का प्रयास किया गया है। फिर वो बोल रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों विरोध है। हम बोले विरोध इसलिए है कि आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया है, यानी कि आप पूरे 125 करोड़ देशवासियों के माँ को गाली दिया है। आप अपने बात को वापस लीजिए। तो उनका ये बार बार बयान था, वो बात से पलट रहे थे कि दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए, आपको क्या दिक्कत है, आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ हो जाइए, मेरे साथ बोलिए आपको क्या दिक्कत है। हमने बस एक ही स्वर आलापा है कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया है, यानी कि आप 125 करोड़ देशवासियों के माँ को गाली दिया है। आप अपने वाणी को वापस लीजिए, नहीं तो ये हमारा आंदोलन और ये जो झंडा दिखाए हैं हजारा से शुभारंभ था, हम आपको दिल्ली आपके कांग्रेस कार्यालय और आपके आवास तक दिखाने का काम करें। इससे पहले यात्रा के 14वें दिन आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बार फिर कई गंभीर आरोप लगाए। कैसे आप लोग, मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को
दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।